राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से वशीकरण का एक बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग आप लोग के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। इस प्रयोग से, इस उपाय से आप किसी भी लड़के लड़की, युवक युवती, स्त्री पुरुष, किसी को भी आप अपने वशीभूत कर सकते हैं। यह प्रयोग युवक युवती सभी के लिए है, स्त्री पुरुष सभी के लिए है। यह प्रयोग अपने आप में इतना चमत्कारिक है कि जिस पर भी इसका प्रयोग किया जाएगा वह आपके वशीकरण पास में, आकर्षण पास में, सम्मोहन पास में अवश्य ही बंध जाएगा, वह आपके वशीभूत हो जाएगा। मगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे द्वारा बताए गए किसी भी प्रयोग का, तंत्र का, टोटकों का, मंत्र का, उपाय का कदापि दुरुपयोग न करें। सामाजिक कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के ही मैं प्रयोग देता हूं। किसी के घर को बसाने के लिए या अपना घर बसाने के लिए इसका उपयोग तो करें, मगर किसी के घर को तोड़ने के लिए इसका कदापि दुरुपयोग ना करें। किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, चीट करने के लिए, किसी को धोखा देने की नियत से कदापि इसका दुरुपयोग ना करें। मगर यदि आप लोगों के संबंधों में प्रगाढ़ता अचानक से खत्म होती जा रही है, बात बात पे क्लाइसिस, झगड़े, मनमुटाव, रिश्ते टूटने के कगार पर आ गए हैं, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहटें बढ़ती बढ़ती तलाक तक की नौबत आ रही है, या तलाक तक की नौबत न भी आ रही हो मगर आप लोग का आपसी प्रेम सामंजस्य बिल्कुल खत्म सा हो गया है, आपको ऐसा लगता है, तो इसका प्रयोग करें। फिर देखिए चमत्कार, बहुत ही प्रचंड रूप से कारगर यह प्रयोग है। यदि आप पिछले कई वर्षों से किसी के रिलेशनशिप में हैं और अचानक से आपको ऐसा आभास होता है कि वह जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते थे, बेइंतहा प्रेम करते थे, प्राणों से प्यारा जिसको मानते थे, अचानक उसका मूड बदल गया है, अब वह आपसे दूरियां बढ़ाने वाली है या दूरियां बढ़ाने वाला है, आपसे दूर जाने वाला है या दूर जाने वाली है, ब्रेकअप तक की नौबत आ रही है, तो वहाँ इसका प्रयोग करें। या आपके घर में कोई युवक युवती, कोई बालक बालिकाएं किसी बुरे ऐप का, किसी बुरे लत का, बुरे संगत का शिकार हो चुका है, तो उसको अपने वशीभूत करके उसके बुरे संगत, बुरे ऐप या जो भी उसके अंदर की बुराइयां हैं, आप उसको खत्म कर सकते हैं। जब भी आप कोई प्रयोग करने जा रहे हैं या प्रयोग करने जा रहे हैं तो अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है और उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रक्रिया करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, समर्पण का भाव, श्रद्धा का भाव और विश्वास का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रक्रिया करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि मुझे आदेश दें, और यदि मैं रिप्लाई में हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाइएगा कि आपको आदेश मिल चुका है, आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर्वप्रथम आपको एकांत कमरे का या एकांत स्थान का चयन करना है जहां कोई शोरगुल ना हो और ना शोरगुल होने की संभावना हो। आपको बैठ कर के यह उपाय करना है। बैठने के लिए किसी आसन का प्रयोग करना है, ऊर्जा का कुचालक हो, चाहे कुश का बना आसन हो, कंबल का बना आसन हो या ऊन का बना आसन हो। एक माला का भी प्रयोग करना है मंत्र जाप के लिए। यहाँ मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, मंत्र को ध्यान से सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीं मोहिनी स्वाहा, ओम ह्रीं मोहिनी स्वाहा। इस मंत्र को आपको श्रद्धा भाव से, विश्वास के साथ 10,000 जाप कर लेते हैं तो यह सिद्ध हो जाता है। जब यह मंत्र सिद्ध हो जाए तो
इस मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करके कोई भी चीज इस मंत्र से अभिमंत्रित जल, पुष्प, कोई फल फूल, कोई साग सब्जी या कोई वस्त्र किसी के हाथों में आप देते हैं, रख देते हैं, तो वह अवश्य ही आपके वशीभूत हो जाए या वशीभूत हो जाएगी। मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्याएं हैं तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रेट करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपनी भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।